जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, कई सब्सक्राइबरों के हमारे पास में कमेंट आए थे कि गुरुजी, पुत्र प्राप्ति के लिए सम और विषम डेटों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। इसके साथ में सम विषम डेटों में कितने दिनों तक प्रयोग किया जाता है, आप ये पुत्र और पुत्री संतान प्राप्ति के लिए जानकारी दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर सभी प्रकार की समस्या के लिए जानकारी दी जाती है। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो चैनल के माध्यम से आपको उपाय बताए जाते हैं, और जो भी रास्ता बताया जाता है सनातन धर्म से संबंधित बताया जाता है, जिसमें बिना खर्चे के कम परिश्रम के उपाय होते हैं। क्योंकि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु कर्म से हीन व्यक्ति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रिय दर्शकों, सम और विषम डेट, सबसे पहले मासिक धर्म से सम डेट का प्रयोग पुत्र प्राप्ति के लिए, विषम डेट का प्रयोग पुत्री प्राप्ति के लिए। इसके साथ में सम और विषम तिथियों का भी होना जरूरी है, जैसे द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, द्वादशी, ये तिथियां सम डेट होती हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी का प्रयोग ना करें, केवल शुक्ल पक्ष की का करें। बाकी सभी तिथियां द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, दशमी, द्वादशी, ये दोनों पक्षों की जा सकती है। अगर आपके सम दिन में 8वें दिन तक प्रयोग नहीं करते, 8वें दिन से हमेशा कंसीव करना चाहिए, क्योंकि 8वें दिन से पहले जो कंसीव होता है वो बच्चा अल्पायु होता है। तो आपको इनके अंदर सम तिथियों में और सम दिन 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां, 18वां, 20वां, 22वां ये प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें, अगर मासिक चक्र 28 दिन तक आता है तो लास्ट 16-18वें दिन तक लास्ट प्रयोग करें। अगर आपका 30 दिन या 30 दिन से ऊपर आता है तो आप 20 और 22 दिन तक भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में आपका जो है ओवुलेशन जो होता है, ओवुलेशन 10 दिन से लेके 18-20 दिन के अंदर कभी भी आ सकता है, उसका आप जरूर ध्यान रखें। उसके अंदर अगर सम विषम डेटों का प्रयोग किया जाए तो मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। कन्या प्राप्ति के लिए प्रतिपदा, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, पंचमी, नवमी, सप्तमी, एकादशी को व्रत रखा है तो कंसीव नहीं कर सकते। त्रयोदशी ये कन्या प्राप्ति के लिए होती है। इनमें ही 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ये विषम दिन होते हैं। इनका सही गणना करें, सही प्रयोग करें, और ध्यान रखें प्रातः के 4 बजे तक पिछला ही दिन मानी जाता है, पिछली ही रात मानी जाती है, पिछली ही तारीख मानी जाती है। रात्रि को 12 बजे हमारा दिन चेंज नहीं होता। सूर्योदय पर या प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से होता है, तो इसलिए 4 बजे तक पिछली गणना करें, 24 घंटे की गणना करें और सही गणना करें, तो आपको निश्चित मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी। इसके साथ में हरिवंश पुराण का श्रवण अवश्य करें, और साथ में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। अगर जन्म डिटेल नहीं है तो अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण आप कार्यालय से करा सकते हैं, जिससे आपको सही रिजल्ट मिले। और साथ में अर्जी अवश्य लगवाएं। अर्जी में जो होती है उसकी सेवा कार्य होने के बाद ली जाती है, पहले केवल संकल्प सेवा होती है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।